नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आप सबके आत्मिक जीवनों के लिए मददगार साबित हो रहा है। हम में से बहुत से लोग पुराने नियम को नहीं पढ़ते हैं, जिस कारण बहुत सी बातों का ज्ञान हमें नहीं मिल पाता जो परमेश्वर ने इस्राएल को अपने नियम देते समय छोटी छोटी बातों के ऊपर भी नियम प्रदान किए थे, ताकि उससे अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सके। दोस्तों, मूसा द्वारा दिए गए नियम जो व्यवस्था के अधीन आते हैं, मसीही समाज के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह देखना रोचक है कि कैसे परमेश्वर अपनी निज प्रजा का ध्यान रखते हैं। इसलिए हर संभावित गलती या चूक के लिए नियम प्रदान किए गए हैं कि एक अनुशासन का जीवन जिया जाए, पाप से उत्पन्न बुराइयों से बचें और अगली पीढ़ी को भयानक बुराई से बचाया जा सके। हम इस्राएल के समान प्राणदंड के नियम लागू नहीं कर सकते, लेकिन यहां से हम अनुशासन के कुछ सिद्धांतों को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने मध्य अनुशासन की स्थापना कर सकते हैं। हम में से अधिकतर जन जीवनदायक बातों को जानना चाहते हैं ताकि हमसे कोई गलत निर्णय ना हो जाए। कई बार हम उचित और अनुचित के बीच निर्णय नहीं कर पाते हैं और यह सुनिश्चित नहीं रहता कि हम क्या करें कि हम पवित्र शास्त्र से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। व्यवस्था की बातें जो मूसा के द्वारा दी गई नियम के रूप में नहीं, परंतु समाज सुधार और मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है। इस सब का ज्ञान हमें सतर्क करता है कि परमेश्वर क्या पसंद करता है। जैसे कि हम विभिन्न नियमों को देख रहे हैं कि इस्राएल परमेश्वर के विधान का उपयोग करे। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों का नियम परमेश्वर उन्हें देते हैं कि उससे एक दूसरे को सहायता मिले। बहुत से नियम हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं और निश्चित है भी। तो आइए उन्हें आज के अध्ययन से हम जानते हैं, लेकिन उसके पूर्व प्रभु की महिमा करें। आज हम अपने अध्ययन में हठीले पुत्र के विषय में देखेंगे। तो आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 18 से 21 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, या हमारी नहीं सुनता, या उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डालें। यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र को लेकर नियम दिए गए हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु ने अपने उपदेशों के सुनने वालों को किस प्रकार से अचंभित किया जब उन्होंने उन्हें उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुनाया। जब वह पुत्र वापस आया तो सुनने वाले सारे लोग अपेक्षा करते थे कि उस पर पथराव होने जा रहा है। कल्पना करके देखिए कि वे कितने अचंभित हुए होंगे जब हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि पिता अपनी बाहें फैलाए हुए अपने पुत्र से मिलने के लिए आया। वे सोचते थे कि उस लड़के के साथ वैसा ही होगा जैसा वास्तव में उसने काम किए थे। वह अपने जीवन में बहुत बुरा था और वह मृत्यु का हकदार था, परंतु पिता ने क्या किया? उसने अपने बेटे को बाहों में जकड़ लिया और उसे चूमा। उसने कहा, आओ हम खाएं और आनंदित हों, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब वह मिल गया है। मित्रों, क्या आप खुश नहीं हैं कि हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं हैं? जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उसके सामने अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह हमारी सारी अधार्मिकता को दूर कर देता है। न्याय के बदले में हमारे लिए दया है। परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए कितना अद्भुत और दयालु है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वह हमें ग्रहण करता है। अब हमारे पास एक अजीब सा मामला है जिसमें एक व्यक्ति को
पेड़ पर फांसी लगा दिया जाता है। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। ध्यान दें, एक अपराधी जिसे दंड के रूप में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता है, उसे पूरी रात पेड़ पर नहीं रखा जा सकता है। यह इसलिए है कि हर एक जन जो पेड़ पर लटकाया जाता है वह शापित होता है। यह हमारे लिए एक अचंभे की बात है कि यह नियम उस जगह पर प्रकट हो रहा है। सबसे बड़ा दंड जो इस्राएल के अंदर किसी को दिया जाता था वह किसी को पथरवाह करना था, बल्कि किसी को पेड़ पर लटकाने को सर्वोच्च दंड नहीं माना जाता है। अतः इसका सही मतलब है कि जिन व्यक्तियों को पथरवाह करके मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था वह बाद में पेड़ पर लटका दिए जाते थे। यह नियम उस अपराधी के लिए प्रयोग किया जाता था जिसने कोई भीषण पाप किया हो, और उसे दिखाने के लिए पेड़ पर लटका दिया जाता था कि वह सबको दिखाई दे कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। यह दूसरों के लिए एक चेतावनी होती थी। उस शव को सांझ होते होते पेड़ से उतारकर दफना दिया जाता था। इसका कारण यह था कि वह अपराधी परमेश्वर की ओर से शापित होता था। मित्रों, शायद मूसा और निश्चित रूप में इस्राएल की संतानें इस नियम के सही अर्थ को नहीं समझ पाए। पौलुस इस नियम को लेकर मसीह पर लागू करता है। गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। जिस समय हमारा प्रभु इस धरती पर अपना जीवन बिता रहा था तो उन्हें रोमियों के हाथों में दंड भोगने के लिए सौंप दिया गया था, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य का अधिकार था और मृत्यु का दंड केवल रोमियों के द्वारा ही दिया जा सकता था। हमारा परमेश्वर एक रोमी क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे काफी समय तक पेड़ की उपमा दी जाती थी। पौलुस जब इस बात को उठाता है और कहता है कि जब मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था और वह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा रहा था, और उस परिस्थिति में वह परमेश्वर के द्वारा शापित था। उसने हमें पापों के श्राप से छुड़ा लिया। उसने हमें हमारे पापों के दंड से छुड़ा लिया है और उसने हमारी क्षमा को खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए एक शाप बना और हमारे बदले में मरा। मैं उन लोगों के तर्क सुन सुनकर थक जाता हूं जो आपस में तर्क करते रहते हैं कि रोमियों या यहूदियों को यीशु मसीह की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया जाए। मित्रों, वास्तव में आप और मैं उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं। मसीह हमारे लिए शापित ठहरा, हमारे पापों के बदले में। यही काम उसने हमारे लिए क्रूस पर किया और हमें उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 22 में आते हैं, जिसका विषय है भाइयों के रिश्ते, परिधानों, इमारत बनाने, बीज बोने और विवाह संबंधी विविध व्यवस्था। यह अध्याय हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक के एक और खंड की ओर ले आता है। हमने अध्याय 5 से 7 तक में 10 आज्ञाओं का दोहराव और उन आज्ञाओं का अनुवाद देखे हैं। फिर उसके पश्चात 8 से 21 तक धार्मिक व देश से जुड़े हुए कई नियम हैं, और अब हमें राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित नियमों को अध्याय 22 से 26 में देखने को मिला था। अब हम ठीक उस स्थान पर जाते हैं जहां पर इन नियमों के आधार पर अपने राष्ट्रीय और पारिवारिक संबंधों को निभाते हैं। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा हुआ है, तो अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना,
उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो या तो उसे ना जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। अपने दिनों में मैंने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन दिनों में परमेश्वर के पास पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखने हेतु बहुत सुंदर योजनाएं थीं। मैं याद कर पाता हूं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के प्रशासन को, जिसके दौरान वे सुंदर परियोजना के साथ सामने आए, जिसे गुड नेबर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सारे पढ़े लिखे लोग और रिपोर्टरों ने इसे बिल्कुल नई बात कही। लोगों ने रूजवेल्ट को मसीहा के समान आदर दिया और सोचा कि वह सच में एक बहुत ही सुंदर योजना के साथ सामने आया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की योजना मूसा के जमाने से थी, बल्कि मूसा के पहले से थी। इसका संबंध सही में अनंतता में परमेश्वर के सिंहासन से जुड़ा है। वही है जो कहता है कि पड़ोसियों की अच्छी योजना को अपनाना और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना। व्यवस्था विवरण 22:4 में लिखा है, तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। उन्हें अपने पड़ोसियों के प्रति रूखेपन के स्वभाव को नहीं दिखाना था। यदि उनका पड़ोसी परेशानी में होता था तो वे यह कह के नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि उससे तुझे क्या। उन्हें अपने पड़ोसी की सहायता करनी थी। आगे हम देखते हैं परिधान। व्यवस्था विवरण 22:5 में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। कोई शायद इस प्रकार से कहे कि यह नियम हम पर नहीं चलते, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। यह सत्य है। फिर भी जितने व्यवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वे हमारे लिए कुछ सिद्धांतों को छोड़ते हैं जिन पर हमारा ध्यान अवश्य ही जाता है। हो सकता है कि मैं समय से बाहर बात कर रहा हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यह आज भी सत्य है कि स्त्रियों के परिधान पहनकर अधिक सुंदर लगती हैं और पुरुष पुरुषों के परिधान को पहनकर सुंदर दिखते हैं। परमेश्वर ने हमें आदमी और औरत के रूप में बनाया है। परमेश्वर यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आदमी को आदमी की तरह और औरत को औरत की तरह दिखना चाहिए। आज के दिन में यह बहुत बड़ी परेशानी बनती चली जा रही है, क्योंकि आज सारे लिंग एक ही समान दिखते चले जा रहे हैं और एक ही समान काम करने की कोशिश करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि स्त्रियों को अपने अधिकार की मांग करने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पुरुष स्त्रियों को स्थान देना चाहते हैं, अर्थात वे उन्हें उठाना चाहते हैं और उन्हें समान अधिकार से कहीं अधिक देना चाहते हैं। हम आगे देखेंगे चिड़ियों के लिए सुरक्षा। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे अंडे, और उन बच्चों या अंडों पर उनकी मां बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत मां को न लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु मां को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हों। यह एक बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर चिड़ियों के लिए भी चिंता करता है। याद करें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक गौरैया भी पिता की इच्छा के बगैर नहीं गिरती है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय के 29 पद में हम पाते हैं। सही में इस वाक्य का अर्थ है कि गौरैया हमेशा पिता की ही गोद में गिरती है। मात्र एक चिड़िया, लेकिन पिता उसके लिए चिंता करता है। यीशु ने कहा, चिंता न करो, मत डरो, क्योंकि तुम गौरैयों से कहीं अधिक मूल्य रखते हो। मत्ती 10 अध्याय उसके 31 पद में। यह कितना सुंदर है। यदि पिता गौरैयों की चिंता करता है तो वह आप सब लोगों की भी चिंता अवश्य करता है। आइए आगे देखें इमारतों को बनाने के विषय में। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय के 8 पद में लिखा है,
जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। किसी भी मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि इस्राएल के उस समय में घर की छत के आगे का हिस्सा एक ड्योढ़ी, आंगन या बैठक, चाहे आप उसे कोई भी नाम दें, के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह वह स्थान था जहां परिवार के लोग शाम को ठंडे के समय एक साथ बैठा करते थे। अब परमेश्वर उनसे कहता है कि वह स्थान सुरक्षित होना बहुत ही जरूरी है। उसके चारों ओर रेलिंग होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे वहां से न गिरें और न ही कोई अंधेरे में या अंधेरे के समय में वहां से लांघ कर चोटिल हो जाए। परमेश्वर समय से पीछे नहीं है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि वह है। लोग जिस तरह से अपने घरों को बनाते हैं उसकी परमेश्वर चिंता करता है। परमेश्वर उसमें रुचि लेता है। अब हम आगे देखते हैं मिश्रण। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरें। बीजों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था विवरण 22 के 10 में लिखा है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल ना चलाना। ध्यान दीजिए, जो बात परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं वह मुझे एक चुटकुले के जैसे प्रतीत होती है। सही में मैं इसे इस्राएल में होते हुए देखता हूं, बल्कि मेरे पास में एक चलचित्र है जिसमें दर्शाया गया है कि एक अरब निवासी गधे और बैल को एक साथ जुए में लगाकर खेत को जोत रहे हैं। अतः इस तरह से वे आज भी काम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि इस्राएल को कभी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए, एक गधा गधा है और एक बैल बैल है और वे कभी एक साथ में नहीं चल सकते। उनके चलने का तरीका अलग है और वे कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि परमेश्वर को मिश्रण बिल्कुल पसंद नहीं है? यही बात विवाह में भी लागू होती है। परमेश्वर विश्वासी और अविश्वासी के मिश्रण को नहीं चाहता है। दुर्भाग्य से बहुत से विवाह मुझे इन गधों और बैलों के साथ जोतने की बात को याद दिलाता है। एक मसीही लड़की किसी अविश्वासी लड़के के साथ कैसे विवाह कर सकती है? व्यवस्था विवरण 22 अध्याय के 11 पद में लिखा है, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण के साथ में क्या होता है? जब आप उसे धोते हैं तो ऊन तो सिकुड़ जाता है, परंतु सन नहीं सिकुड़ता। तब आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। व्यवस्था विवरण 22 के 12 में आगे लिखा है, अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। वह झालर अधिकतर नीले रंग की हुआ करती थी। हम लोग जानते हैं कि महायाजक के पोशाक की झालर भी नीले रंग की थी। झालर उनके परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती थी। बाद में झालर यहूदियों के लिए एक निशानी बन गई। परमेश्वर मिश्रण के खिलाफ चेतावनी देते हैं। परमेश्वर की संतानें संसार के साथ मिश्रित नहीं हो सकती। बहुत से मसीहियों को यह कहते हुए सुनता हूं कि वे संसार की रीति के अनुसार इसलिए चलते हैं कि वे संसार के लोगों को मसीह के लिए जीत लें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन तक पहुंचने का यह रास्ता नहीं है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हो जिसने प्रभु को इसलिए स्वीकार किया हो कि आप संसार के अनुसार चलने लगे थे, तो मुझे भी अवश्य ही बताएं। बीज मिलाने के लिए नहीं है। बैलों और गधों को एक साथ मिलाने की कोशिश करने के लिए नहीं बनाया गया था। ऊन और लिलेन मिलाने के लिए नहीं है। इसी प्रकार से मसीही लोग संसार में मिश्रित होने के लिए नहीं है। आइए हम आगे देखेंगे विवाह। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर
नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं। मित्रों, यह नियम एक निर्दोष पत्नी को बचाने के लिए था और उस पत्नी को झूठे आरोपों से बचाने के लिए था। यह उस पत्नी को ईश्वर रहित और नफरत करने वाले पति से बचाता है। यह ऐसा रास्ता था जिसका इस्तेमाल शायद आज हम नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार की परिस्थितियों में पत्नी को बचाने के लिए इंतजाम किए थे। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाएं और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डालें। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। अगर वह स्त्री दोषी निकले तो उस पर पत्थरवाह किया जाना था। आज लोग नई नैतिकता के बारे में बात करते हैं और विवाह बाहर यौन संबंधों को एक मजबूत कदम के रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों अर्थात इस्राएल को नैतिकता का स्तर दिया था। परमेश्वर के द्वारा दी गई नैतिकता किसी भी देश के लिए एक आशीष का कारण ठहरी है। किसी भी देश में नैतिकता के इस स्तर को तोड़ा और उसका पतन हो गया। जब भी मैं इन नियमों के बारे में और अपने देश की स्थिति के बारे में सोचता हूं तो मेरे आंसू निकल आते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाता था तो उसे पत्थरवाह के द्वारा मार दिया जाता था, चाहे वह पुरुष हो या वह स्त्री हो। यदि हम ऐसा ही अपने देश में करें तो यहाँ पर मृतकों के इतने ढेर लग जाएंगे कि यहाँ पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर विवाह और यौन संबंधों की पवित्रता का आदर करता है। व्यभिचार को इस्राएल में पत्थरवाह के द्वारा दंडित किया जाना था। दोस्तों, यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर व्यभिचार के विषय में कैसा महसूस करता है। याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम उसकी व्यवस्थाओं में प्रकट होता है। विवाह की शुद्धता की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था उसके प्रेम और मानवीय परिवारों के प्रति उसके विचार का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 23 से अध्ययन को जारी रखेंगे। इस पे हम देखेंगे संसार, शरीर व शैतान। अध्याय 23 राष्ट्रीय और पारिवारिक नियमों को स्थापित करने के रुचिदायक खंड को आगे बढ़ाता है। संसार, शरीर, शैतान, ये तीन ऐसे शत्रु हैं जिनका सामना एक विश्वासी अपने जीवन में प्रतिदिन हर क्षण करता है। हम आज इस प्रकार के समाज में जीवन जी रहे हैं। यहाँ साधारण तौर पर गाली गलौज से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। परमेश्वर भी अपने वचनों में सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु वह किसी भी दृष्टिकोण से अभद्र भाषा नहीं है। यहाँ पर बाइबल अत्यधिक व्यक्ति विषयों पर बात करती है। उस समय साधारणतः उसे अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि मेरा मानना है कि हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षा होती है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। यह एक सर्वाधिक असाधारण नियम है। परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि यह हमें तपस्या के बारे में बताता है और परमेश्वर इसका विरोध करते हैं। मध्यकाल के दौरान लोगों ने यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भ्रष्टता को देखा और वे संसार की बातों से फिरकर तपस्वी बन गए। उन्होंने अपने कामों से त्याग पत्र दे दिया और संसार से अलग होकर धर्म की शिक्षा लेने चले गए। स्पष्ट तौर पर कोई भी उन्हें उस समय पर ऐसा करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था, परंतु यह एक महापाप के समान है और परमेश्वर इसके खिलाफ हमें चेतावनी देता है। आज प्रोटेस्टेंट में आप इस प्रकार के कानूनों को पा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि वे बिल्कुल अलग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी उनमें किसी एक को भी
मैंने कभी खुशहाल मनुष्य नहीं पाया है, बल्कि सच कहूं तो मैंने उनमें से बहुत से लोगों को बहुत ही खतरनाक मनुष्यों के रूप में देखा है। जब कभी उनके सामने कोई सांसारिक बात को रखा जाता है तो वे बहुत ही धर्मपरायण व्यवहार करने लगते हैं और सकते में पड़ जाते हैं। मैंने पाया कि वे लोग भयंकर चुगली करने वाले होते हैं। अपने व्यावसायिक रिश्तों में वे कभी आदर के योग्य नहीं होते हैं। मेरा खुद का अनुभव इस प्रकार के लोगों के साथ बहुत कड़वा रहा है, जो अलग किए गए मसीही थे परंतु पूरी तरह से बेईमान थे। मुझे विश्वास है कि ऐसे धर्म के विरोध में परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं। वह इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं करते जो उसकी दृष्टि में उचित नहीं है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा जो जानकारी हमने पाया है उससे ये मालूम होता है कि परमेश्वर यह जानता है कि मनुष्य और विशेषकर उसकी अपनी प्रजा इस्राएल किन बात पर चूक सकती थी और परमेश्वर को भूल सकती है तथा असभ्य समाज का रूप धारण कर सकती है। इस बात का परमेश्वर को पूर्व ज्ञान और ध्यान था, इसलिए हर छोटी बातों में भी उनका मार्गदर्शन परमेश्वर करते हैं। इन नियमों के आधार पर हम सिद्धांतों को तय कर सकते हैं जो एक दूसरे और समाज की भलाई के लिए उपयोगी हो सकता है। हम मृत्युदंड जैसे नियमों के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से कार्य दंडनीय हैं और यदि हम उन गलतियों को करें तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। इन सब के साथ परमेश्वर ने अपने नैतिक नियम मनुष्यों के हृदय में भी डाल रखा है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हमारे लिए यह भी संदेश है कि परमेश्वर अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम भी उसकी चुनी हुई जाति हैं। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया और हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु को अपनाते हैं उन्हें परमेश्वर नए स्वभाव से सुसर्जित करता है, जिससे हम पर इन नियमों को लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यीशु की धार्मिकता हमें सब बुराई से बचाती है जो विश्वास करने के द्वारा हमें दिया जाता है। इसलिए आइए हम अपना जीवन उसे देकर सब प्रकार की बुराई से बचें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि आपने इन छोटी छोटी बातों में अपनी विधियां और नियम अपने वचन के द्वारा से हमें प्रदान किया है कि प्रभु आपके द्वारा से बनाया गया यह समाज आपके वचन अनुसार चले। हम हर एक बात में प्रभु आपके द्वारा से स्थापित नियम और कानूनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। पिता, हम कई बार इन बातों को भूल जाते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं। हमारी सहायता करें पिता कि हम आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे कि ना केवल हम, ना केवल हमारा परिवार, परंतु ये समाज प्रभु, लोगों का समूह जो आपने बनाया है, ये आनंद और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हर एक की चिंता करते, हर एक के लिए अपनी आशीषों को प्रकट करते हैं और उसी रीति से इन आशीषों को हमारे सभी दर्शकों के लिए भी इस समय मांगते हैं और विनती करते हैं अपने अनुग्रह से उन्हें अनुग्रहित करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमें आपके फोन और एसएमएस का हमेशा इंतजार रहता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आपके साथ वार्तालाप करें और आपके लिए इन अध्ययनों को और ज्यादा गहराई से प्रस्तुत करें। तो हमसे वार्तालाप करते रहें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में फिर आपसे मिलेंगे। जय मसीह की।